सपनों की छलांग के आज के एपिसोड को देखकर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि भाई चलो आखिर जो एक मतलब चल रहा था कि जो मतलब राधिका का भाई है जो जिसकी एक गर्लफ्रेंड है गांव में, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा मजाक कर रहा, राधिका को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करता है बार बार कि भाई देखो वो ऐसा कर रही है वो ऐसा कर रही है, मुंबई में पता नहीं क्या कर रही है, ये वो फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें मतलब आज सामने आ गई क्योंकि पापा बड़े पापा गए थे दुकान, भैया भी दुकान में गए थे, मम्मी बड़ी मम्मी थी नहीं, ठीक है। दादी सो रही थी दवाई खा के, कान की मशीन निकल के उनको सुनाई नहीं देगा। वो अपनी भाई गर्लफ्रेंड को बुला के घर में बड़ा इंजॉय कर रहा था। बड़े पापा पापा आ जाए घर देख लेते हैं, बस लड़की पतली गली पकड़ के निकल जाती है साइड से। अब यहाँ पर उसके बड़े पापा जैसे कि वो गुस्से में हो जाते हैं, यहाँ पर भी वो बंदा इतना बेशर्म बोला कि मैंने कुछ किया क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वाह भाई, यहाँ पर भी वो बार बार कोशिश कर रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से मुद्दा भटकाए और सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो डाल दे किसके ऊपर, क्या कहते हैं, राधिका के ऊपर बात घुमा दे, राधिका के ऊपर कि भाई चलो ठीक है, ये राधिका मुंबई में थी, क्या करती क्या नहीं करती आपको क्या था, आपने हमें देखा तो हम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं, ये वो वही लड़कों वाला जो सीन होता है कि भाई लड़की बात है उसका क्या करे उसका नहीं पता, लेकिन आप मुझ पर कह रहे हो। ये चीज़ भाई यहाँ पे क्लियरली देखने को मिली। एंड मैं एक बात कहूँगा कि मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी, और ये बात मुझे सारी ज़्यादा ये राधिका से खिलस्ता है जलता है, उसको ज़बरदस्ती बार बार घर वालों की नज़रों में बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बार बार। लेकिन होता क्या है एंड में भाई, एंड में वही होता है जो हम लोगों को पता ही है। उसके पापा उसको सुना देते हैं, उसका भाई उसको सुना देता है, उसके बच्चों जो मतलब नॉर्मल जो उसके छोटे बाबा चाचा लगते हैं वो भी सुना देता है, दादी भी आके सुना, सब सुना देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, जब आप सुना रहे हैं सुनता है लेकिन सुन के वो सहन नहीं कर पाता सब कुछ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक और नई चीज हुई कि जो मतलब उसके पापा चाचा होते वो बोलते कि इस पे नजर रख क्या हो रहा है, लड़की को बोलते कि लड़की कैसे जो किसी के घर पे आके तो वैसे कर दी है, इसकी कोई लाज शर्म है या नहीं है, मतलब उसको बहुत होते हैं। लिटरली बात तो सही है। दूसरी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि गांव का माहौल है, गांव में ऐसा कैसा हो सकता है कि तो एक लड़की घर के अंदर आ रही है और गांव में किसी और को पता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, गांव में पिज्जा भी मिल रहा है, और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस शो की, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रही क्या है कहाँ से हो रहा है। अब मूव ऑन करते हैं राधिका की साइड में, मुंबई की साइड में क्या है। तो मुंबई की साइड में हम लोग देखते हैं कि जो उसकी जो मतलब जो मम्मी है वो मनीषा, जो मतलब मनीषा है जो दृष्टि लेकर आएगी, उसको घर बुलाने के लिए बोल देते कि भाई वो घर आएगी सीधी सी बात है और तुझे उससे मिलना पड़ेगा आज ही। क्योंकि भाई राधिका बोल रही कि ठीक है मैं मिल लूंगी, मैं एग्री करती हूँ, ठीक है, वरना आप पैसे शर्त तोड़ देगी जो मैं चाहती हूँ। बस शर्तें मेरी होंगी, जब मैं बोलूँगी तभी मिलना होगा, कहाँ जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ मिलना होगा, उसके अलावा आप लोगों की कुछ नहीं चलेगी, आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, ना मुझे फोर्स करेंगे ना कुछ करेंगे। अगर मैंने बोला हाँ तो हाँ, मैंने बोला ऑफिस में मिलना है तो ऑफिस में मिलना है, बोला 8 बजे के बाद मिलना है तो 8 बजे के बाद मिलना है। बस बात खत्म। एग्री कर जाती ठीक है। अब क्या होता है भाई, बातें और मतलब आगे बढ़ती हैं। वो बाहर आते उसके जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि टेंशन ना ले, मैं तेरी बात समझ रहे, मैं सब समझ रहे को, तो टेंशन ना ले। बाहर उसकी मम्मी देखती है राधिका कि भाई क्या बात चल रही क्या नहीं चल रही है, एंड ये चीज़ें देखकर उसके हमें गुस्सा था कि कैसे हैं ये। फिर क्या होता है कि जो उसकी पड़ोस में रहती हैं, ठीक है, जो एज अ मदर ट्रीट कर रही हैं राधिका को, ये एक्चुअल मदर नहीं पड़ोसी हैं, वो भाई साहब क्या कहते हैं, वो वहाँ पर आती हैं और उसकी अम्मी से बात करती है शादी को लेकर, क्योंकि शादी भी मतलब अभी तो आई है वो गाँव से, और अभी इसको शादी से अगर आप बांध दोगे तो उसके सपने कैसे पूरे होंगे। उसकी मम्मी इस बात को समझती बोलती नहीं, हम उसकी माँ हैं, हमें सब कुछ पता है, इसलिए आप छोड़िए, आप जा सकती हैं, हमें जो धोखा होगा हम लोग देख लेंगे, सीधी सी बात। मतलब बातें कैसी, इसकी मम्मी इतनी ज्यादा झूठ कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ राधिका के भाई ऑफिस पहुंचती पता चलता है कि भाई जो
लोग थे उनको भाई बाहर निकाल दिया, उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ पता चली, और ये पता चली कि मतलब जो इंटर्न थे, जो नए थे न्यू कमर्स, उनमें से पहले 5 लोगों को डिसाइड था कि जॉब मिलेगी, अब 2 लोगों को जॉब मिलेगी, इसलिए अब वहाँ पे बैटल होगी। ठीक है, पहले कंपटीशन था, अब 6 लोगों में से 2 लोगों को चुना जाएगा तो बैटल होगी। इसकी वजह से राधिका वहाँ पे परेशान। तभी भाई शाम को 5:30 बजे फ़ोन करती है, उसकी मम्मी बोलती है कि 5:30 सॉरी 5:30 थी, उससे पहले सुबह बोलती हैं कि 6:30 बजे मनीषा ने तैयार रहेगी, 5:30 बजे तक तू घर आ ताकि तेरे को तैयार वैयार भी होना है, ज़्यादा टाइम ना लगे। बोलती मैं नहीं आऊँगी भाई, मेरे को ऑफ़िस का काम देखना है, अगर मैं आ गई तो मेरी जॉब चली जाएगी, सीधी-सी बात। उसकी भी गुस्से में फ़ोन काट दी, मतलब समझ रहे कि ऐसा कैसे। और वो बोलते हैं कि भाई मेरी जॉब चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है, इससे मैं अपना काम करके प्रॉपरली आऊँगी घर। और राधिका फ़ोन काट देती है। एंड मैं लिटरली बताऊँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि राधिका ने इस तरीके से कहा। अब घर आने के बाद अब कल क्या होगा वो तो कल के एपिसोड में पता चलेगा, और मैं पर्सनली तो कल के एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो मनीषा आंटी अब क्या क्या ड्रामे करेंगी, क्या क्या ड्रामे नहीं करेंगी, वो अब कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और इसी तरीके से सपनों की सुलंग के आने वाले एपिसोड के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई